महनूर की हकीकत आहिस्ता आहिस्ता सबके सामने आने लगेगी। मगर सबसे चौंका देने वाली बात यह होगी कि वो दरअसल महविश की सगी बहन निकलेगी। अभी तक महविश इस हकीकत से मुकम्मल बेखबर होगी और वो जिस औरत को हकीर समझकर जलील करती आई होगी वही उसकी अपनी माँ आसिया होने वाली होगी। किस्मत एक ऐसा खेल खेलने वाली होगी कि महविश अपनी ही माँ और बहन को तकलीफ पहुंचाकर खुद अपनी जिंदगी में तूफान खड़ा कर देगी। अभी ऐसा होगा कि अलीज़े गुस्से और अफसोस के आलम में जैन के पास जाएगी और उसे एक एक बात बताएगी कि किस तरह महविश ने महनूर और आसिया आंटी की बेइज्जती की होगी। वो जैन को यह भी बताएगी कि महविश ने गुरूर में आकर ना सिर्फ सबकी तौहीन की बल्कि हर किसी को कमतर समझने की कोशिश भी की होगी। ये सब सुनते ही जैन के दिल में शदीद गुस्सा पैदा होगा। उसे पहली बार महसूस होगा कि शायद वो एक ऐसी लड़की के साथ जिंदगी गुजारने जा रहा है जो इज्जत और एहसास जैसे लफ्ज़ों की अहमियत ही नहीं जानती। अभी तक वो महविश के रवैयों को बर्दाश्त करता आया होगा मगर अब उसके दिल में इस रिश्ते के लिए शक पैदा होना शुरू हो जाएगा। फिर ऐसा होगा कि जैन फौरन महनूर के पास जाएगा। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी साफ दिखाई दे रही होगी। वो महनूर से नर्म लहजे में माफ़ी मांगेगा और कहेगा कि जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। मगर इस बार महनूर खामोश रहने वाली नहीं होगी। वो जैन को साफ अल्फाज में बताएगी कि सिर्फ माफ़ी से उसकी माँ के दिल पर लगा जख्म खत्म नहीं हो सकता। फिर वो जैन को यह भी कहेगी कि वो उससे दूर रहे क्योंकि लोग पहले ही उनके रिश्ते को गलत समझने लगे होंगे। वो ये भी कहेगी कि उसकी वजह से जैन की जिंदगी और उसके घर के हालात मजीद खराब हो रहे होंगे। ये सब कहकर महनूर वहां से चली जाएगी मगर उसके अल्फाज जैन के दिल में हलचल मचा देंगे। अब जैन हर लम्हा यही सोचने पर मजबूर होगा कि आखिर वो महनूर से इतना जुड़ क्यों चुका है। इसके बाद जैन गुस्से में सीधा महविश के घर पहुंच जाएगा। महविश पहले तो उसे देखकर खुश होगी और यही समझेगी कि शायद वो उसे मनाने आया है, मगर अगले ही लम्हे जैन उस पर बरस पड़ेगा। वो सख्त लहजे में पूछेगा कि आखिर उसने महनूर और उसकी माँ के साथ इतनी बदतमीजी क्यों की। जैन उसे एहसास दिलाएगा कि मेहमानों की इज्जत करना हर इंसान का फ़र्ज होता है, मगर उसने अपनी अना में हर हद पार कर दी होगी। महविश अपनी सफाई पेश करने की कोशिश करेगी और कहेगी कि उसके रवैये के पीछे कई वजूहात थीं, मगर जैन इस बार उसकी एक बात भी मानने वाला नहीं होगा। फिर वो महविश को आखिरी बार खबरदार करेगा कि अगर उसने दोबारा महनूर या आसिया आंटी की तौहीन की तो वो खामोश नहीं रहेगा। ये सुनकर महविश अंदर ही अंदर जलने लगेगी। अब उसके दिल में महनूर के लिए नफरत पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगी और वो उसे हमेशा के लिए जैन की ज़िंदगी से निकालने का फैसला कर लेगी। दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी में एक नया हंगामा खड़ा होने वाला होगा। दिलावर अचानक एडमिन ऑफिस पहुंचेगा और पूछेगा कि जिस लड़की की स्कॉलरशिप खत्म की गई थी क्या उसे वापस कर दिया गया है। जैसे ही उसे मालूम होगा कि महनूर की स्कॉलरशिप बहाल हो चुकी है वो हैरान रह जाएगा। महनूर का नाम सुनते ही उसके दिल में अजीब सी बेचैनी पैदा होगी और वो फौरन उससे मिलने की ख्वाहिश जाहिर करेगा। फिर ऐसा होगा कि महनूर जब ऑफिस में आएगी और उसकी नज़र दिलावर पर पड़ेगी तो वो खामोशी से खड़ी रह जाएगी, मगर दिलावर उसे देखते ही नदामत में डूब जाएगा। वो महनूर के सर पर शफकत से हाथ रखेगा और कहेगा कि उसके बेटे ने उसके साथ बहुत जुल्म किया और वो इस सब पर शर्मिंदा है। ये लम्हा महनूर के लिए बेहद जज्बाती होगा क्योंकि पहली बार कोई उसके दर्द को समझता दिखाई देगा। अभी तक वो खुद को इस जंग में अकेला महसूस कर रही होगी, मगर अब उसे लगेगा कि शायद सच आहिस्ता आहिस्ता सामने आने वाला है। उसके बाद घर में एक और बड़ा तूफान आने वाला होगा। दिलावर शदीद गुस्से में दानिश को अपने सामने बुलाएगा और जैसे ही वो आएगा दिलावर उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार देगा। वो दानिश को सख्ती से सुनाएगा कि उसे शर्म आनी चाहिए थी कि उसने एक इज्जतदार लड़की की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की।